अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अमलियात स्कूल में खुशामदीद कहते हैं। अगर आपके दीन धर्म में अमलियात, तावीज़ात, तंतर मंतर, टोटका या वजीफ़ा करना या करवाना हराम है, हमारे चैनल पर मौजूद किसी भी अमल की आपको इजाज़त नहीं। जी हाँ, आज आप लोगों को बताने लगे हैं ऐसे इल्म के बारे जो आप कर सकते हैं, घर बैठ के कर सकते हैं। किसी जोगी, पंडित, मौलवी, तांत्रिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप बहुत ज़्यादा सताए हुए हैं अपने दुश्मन के और आप चाहते हैं कि आप उससे ऐसा बदला ले कि वो क्या उसकी 7 नस्लें ज़ाद रखें, तो ही आपको ये वाला इल्म करना है। इस इल्म को करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ बुधवार का इंतज़ार करना होगा। जब भी बुधवार का वार आ जाए तो आप किसी भी समय इस इल्म को कर सकते हैं। इस इल्म को करने से पहले वीडियो के नीचे 150 लोगों के कमेंट्स ज़रूर रीड कीजिए ताकि आपको ये पता चल सके कि इस इल्म से पहले किसी का कोई काम हुआ है या नहीं। अगर आपका दिल माने तभी आप इस काम में अपना समय लगाइए, नहीं तो समय बर्बाद करने का कोई फ़ायदा नहीं। अमल करने से पहले आपको कमेंट्स बॉक्स में इजाज़त ले लेनी है ताकि हमारी शक्ति आपको सफलता दिलाने में लग जाए। बुधवार को स्क्रीन पे मौजूद तिलिस्म को आपने काले रंग की स्याही से लिखना है। जी हाँ, ये मार्कर की है, पॉइंटर की है, बॉल पॉइंट की है, किसी भी चीज़ की इसी तरह लिख लीजिए। और सबसे आखिर में जो लिखा हुआ है इदरार, ये इसी तरह लिखना है। इसके बाद फलां बिन या बिनते, यही आपने देखना है कि वो मर्द है या औरत है। इसी तरह बिन या बिनते लिखने के बाद बस्तम आपने लिख करके यही ताबीज़ मुकम्मल कर लेना है। इसी के बाद आप अपने घर में से कोई भी बहुत बड़ा साइज का प्याज निकाल लीजिए। जो ही आपका घर में छोटा मोटा दरमियाना जिस तरह का भी प्याज है, उसमें जो सबसे बड़ा साइज का प्याज होगा वही आपको लेना है। इन केस अगर आपके घर में प्याज नहीं है तो आप खरीद करके ले आइए, कोई दिक्कत नहीं। और उसी दुकान से चाहे तो सिर्फ एक प्याज का बड़ा सारा दाना ले लीजिए, एक ही प्याज काफ़ी रहेगा। इसी प्याज को घर लाइए और किसी भी चीज़ की मदद से इसमें एक सुराख कर लीजिए और यही ताबीज़ इसमें रख लीजिए। यही सारा काम करते समय आपका मन आपके दुश्मन की तरफ होना चाहिए और आपने यही सोचना है कि यही सारा काम मैं फलां शख्स जिसने मेरी इज्जत ख़राब की, जिसने मेरी इज्जत लूटी, जिसने मुझे बदनाम किया, जो ही आपकी प्रॉब्लम है, जो ही आपकी समस्या है, उसी के लिए ये काम कर रहा हूँ। फिर आपने इस ताबीज़ को उसी प्याज के सुराख में रख देना है। अभी क्या करना है, आपने पश्चिम की ओर या पूरब की ओर, यही 2 दिशा में आपको मुंह करके खड़े होना है, पश्चिम की ओर या पूरब की ओर। फिर आपका इसको आग में जलाना है। आग में जब आपने इसको जलाना है तो आपका मुंह या पश्चिम की ओर हो या पूरब की ओर हो, इन्हीं 2 और की तरफ आप मुंह करके खड़े हो जाइए। घर में जो ही आपका चूल्हा है, गैस का है, लकड़ी का है, जो ही कुछ है जैसे भी है, उसी के ऊपर हल्का हल्का आग में इसको जलाना है। बहुत तेज आग में नहीं जलाना कि फौरन ही जल जाए। जितना कम आग में ये जलेगा, जितना ज़्यादा समय तक जलेगा, उतना ज़्यादा आपका जो दुश्मन है उसको तकलीफ़ होगा और उतना ज़्यादा समय तक तकलीफ़ रहेगा। मानिए आप ये प्याज जलाए, 10 मिनट में काम ख़त्म किए, उसी का जो तकलीफ़ है वो तुरंत हो जाएगा और थोड़े समय में, साल भर में, 2 साल भर में ख़त्म हो जाएगा। अगर आप इसको थोड़ा थोड़ा करके जलाते, 2 4 6 घंटे ये आग में जलेगा, तो उसको भी धीरे 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 तकलीफ मिलना शुरू होगा और इतना ज़्यादा तकलीफ हो जाएगा कि वो दुआ करेगा कि इसी तकलीफ से बेहतर है मैं ही मर जाऊं। और ये टोटका को तोड़ने के लिए उसका ज़िंदगी बीत जाएगा, लेकिन वो ठीक ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए सोच समझ के इल्म कीजिए। अगर आप अपने दुश्मन को बख्श देंगे तो वही आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। आपके किस तरह के मसाइल हैं, इन्हीं मसाइल को हल करने के लिए किसी ही तरह के अमलियात पर वीडियोस बनाई जानी चाहिए। कमेंट्स बॉक्स में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।